हाय गाइस एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज के सेशन हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स। जो टोटल एमसीक्यूज देखेंगे, 50 एमसीक्यूज देखेंगे जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हम लोग देखते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में जो ध्वनि का वेग होता है कितना होता है? 1269 मीटर प्रति सेकेंड होता है, कि 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है, कि 1490 मीटर प्रति सेकेंड होता है, कि 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो हवा में जो ध्वनि का वेग होता है कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 से 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की यूनिट है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की यूनिट है? वोल्ट है, एम्पियर है, कि ओम है, कि जूल है? जो ऊष्मा की यूनिट होती है क्या होता है? वो होता है जूल होता है। ऊष्मा का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही है। ऊष्मा का जो यूनिट होता है जूल होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा है किसका? विभवांतर का। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? विभवांतर का है, शक्ति का है, कि आवेश का है, कि ऊर्जा का? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही है। ऊर्जा का मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर जो लेजर होता है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? सेमूर किए थे। ठीक है, सेमूर क्रे किए थे, कि टी.एस. मेमा किए थे, कि प्रेफर्ड मॉरिसन किए थे, कि सर प्रेफर्ड हिटलर किए थे? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है। टी.एच. मेमा किए थे। ठीक है, टी.एस. मेमा किए थे। क्या किए थे? लेजर का आविष्कार किए थे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य के नेत्र में रेटिना का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के नेत्र में रेटिना का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? काल्पनिक का उल्टा होता है। प्रतिबिंब बनता है क्या? काल्पनिक का उल्टा बनता है, कि काल्पनिक का सीधा बनता है, कि वास्तविक का सीधा बनता है, कि वास्तविक या उल्टा बनता है? तो ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 तो सही है। वास्तविक या उल्टा बनता है। ठीक है, मनुष्य में के नेत्र में रेटिना का प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है? वास्तविक तथा वास्तविक या उल्टा बनता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? जो इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? उत्तर दिशा में, सूर्य के समान दिशा में, कि सूर्य के विपरीत दिशा में, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 8 सही है। जो इंद्रधनुष होता है किस दिशा में बनता है? तो बनता है हम लोग का सूर्य के विपरीत दिशा में। क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले कितना हो जाता है? जो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी के मुकाबले कितना हो जाता है? 6ठा भाग हो जाता है, कि 6 गुना हो जाता है, कि आधा रह जाता है, कि 2 गुना हो जाता है? तो क्या रहेगा? इसमें हम लोग का रहेगा 2 गुना हो जाता है। इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही है। 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 2 गुना हो जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्यूरी। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी जो है किसकी इकाई का नाम है? तो क्या होगा? इसमें ऊष्मा इकाई का नाम है, कि ऊर्जा का नाम है, कि तापक्रम का नाम है, कि रेडियो एक्टिव धर्मिकता का नाम है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही है। रेडियो धर्मिकता का नाम है। क्या नाम है? क्यूरी जो है किसका इकाई नाम है? किसकी इकाई नाम है? तो ये रेडियो एक्टिविटी धर्म का नाम है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका है? विद्युत धारा का है, विद्युत आवेश का है, कि शक्ति का है, कि ऊर्जा का है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें जो किलोवाट घंटा मात्रक होता है वो किसका होता है? वो होता है हम लोग का ऊर्जा का है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, क्या होता है? हेनरी होता है, गॉस होता है, कि डोमेन होता है, कि वेबर होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो होता है हम लोग का वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एंग्स्ट्रॉम क्या मापता है? जो एंग्स्ट्रॉम होता है वो क्या मापता है? समय मापता है, कि आवृत्ति मापता है, कि आवर्तकाल मापता है, कि तरंगदैर्घ्य मापता है? जो एंग्स्ट्रॉम होता है वो क्या मापता है हम लोग का? आवर्तकाल मापता है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 3rd सही है। आवर्तकाल मापता है। जो एंग्स्ट्रॉम क्या मापता है? आवर्तकाल मापता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऊर्जा क्षमता और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है?
जो ऊर्जा क्षमता और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है? यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा के, कि चुंबकीय ऊर्जा के, कि विद्युत ऊर्जा के? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही है, विद्युत ऊर्जा के। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही है, विद्युत ऊर्जा के। जो ऊर्जा क्षमता और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है? तो विद्युत ऊर्जा के प्रकार है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। जो मैक्सवेल इकाई है, मैक्सवेल इकाई है, किस चीज़ का इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स का है, कि चुंबकीय सुग्राहता का है, कि पारगम्यता का है, कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की है? जो मैक्सवेल इकाई है किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इकाई है। क्या इकाई है? मैक्सवेल जो इकाई है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। जो घड़ी के जो स्प्रिंग होते हैं उसमें भंडारित ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, कि ऊष्मा ऊर्जा होती है, कि स्थिर ऊर्जा होती है, कि गतिज ऊर्जा होती है? तो क्या होती है? उसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 से ये गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर 4 से एक गतिज ऊर्जा होती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक है क्या है? दूरी प्रति सेकंड है, कि हर्ट्ज है, कि एंगस्ट्रॉम है, कि कंपन प्रति मीटर है? तो क्या होगा? जो आवृत्ति का मात्रक होता है क्या होता है हम लोग का? ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज किस चीज़ का मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है, कि ल्यूमेन होता है, कि लक्स होता है, कि ऑक्टर होता है? तो क्या होता है? लेंस का जो मात्रक होता है, शायद ये सभी लोगों को पता होगा, डायोप्टर होता है। जो लेंस का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है, क्या होती है? ध्रुवीकृत होती है, कि विद्युत चुंबकीय होती है, कि अनुदैर्ध्य होती है, कि तिरछी होती है? जो वायु में जो ध्वनि होती है क्या होती है? ये होती है हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 से ये तिरछी होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, कैसी होती है? तिरछी होती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है, कितने मिनट में पहुंचता है? 10 मिनट में पहुंचता है, 10 मिनट में पहुंचता है, कि 8 मिनट में पहुंचता है, कि 6 मिनट में पहुंचता है, 5 मिनट पहुंचता है? तो इसमें एकदम करेक्ट आंसर होगा 8.3 मिनट में पहुंचता है। 8.3 मिनट में पहुंचता है। इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, 8.3 मिनट में पहुंचता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है क्या? न्यूटन प्रति मीटर है, कि किलोग्राम प्रति mm है, मिलीमीटर है? ठीक है, कि किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर है, कि किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। न्यूटन मीटर होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किन्हीं बीमाएं समान होती है? किनकी बीमाएं समान होती है? किनकी बीमाएं समान होती है? निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किनकी बीमाएं समान होती है? कार्य तथा ऊर्जा की होती हैं, कि आवेग तथा संवेग की होती हैं, बल तथा दाब के होते हैं, कि भार तथा बल का होता है? तो जो भार तथा बल का होता है वो क्या होता है? इनकी बीमाएं समान होती है। भार तथा बल का जो बीमा होता है समान होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्वेत प्रकाश। ठीक है, श्वेत प्रकाश कितने रंग के मेल से बना होता है? जो श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंगों से, 4 रंगों से, कि 6 रंगों से, कि 8 रंगों से? जो श्वेत प्रकाश होता है वो हम लोग का 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आंतरिक। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है? जो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना होती है ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? तृतीय नियम से मिलती है, द्वितीय नियम से मिलती है, कि प्रथम नियम से मिलती है, कि शून्यांक नियम से मिलती है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, प्रथम नियम से मिलती है। ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, सॉरी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है,
ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम किसने दिया था? जो ऊष्मा गतिकी के जो द्वितीय नियम है वो किसने दिया था? रुडोल्फ क्लासियस ने दिए थे, कि डेविल बोल्ट दिए थे, कि यंग दिए थे, कि एम ए डी अवोगाद्रो दिए थे? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही है, एम ए डी अवोगाद्रो दिए थे क्या? ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक आदर्श, ठीक है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श, ठीक है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, कितना होता है? अनंत होता है, कि 1 होता है, कि 0 होता है, कि 1 से कम होता है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही अनंत होता है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही अनंत होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित, ठीक है, सॉरी, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? मतलब इसमें से सबसे ज़्यादा अधिक ध्वनि प्रदूषण कौन करता है? पानी का जहाज करता है, कि हवाई जहाज करता है, कि मोटर गाड़ी करता है, कि रेलवे इंजन करता है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, मोटर गाड़ी करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? किसके द्वारा होता है? मोटर गाड़ी के द्वारा होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, वायुमंडल में जो प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? हीलियम है, कि धूलकण है, कि जलवायु है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट चाहिए, हीलियम है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? कोणीय संवेग के, रैखिक संवेग के ऊर्जा के द्रव्यमान पे? जो एक रॉकेट संरक्षण सिद्धांत किस पे कार्य करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, ऊर्जा के, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? संचित ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है, कि स्थिर ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है? जो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो क्या होगी? इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 से ही गतिज ऊर्जा होती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक्स किरण है, कि अल्फा किरण है, कि गामा किरण है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, अल्फा किरण है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, अल्फा किरण है, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किसके उपकरण के प्रयोग के लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो किसके? वाट मीटर से, के एनीमोनोमीटर से, कि वोल्ट मीटर से, कि एमीटर से? तो क्या इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, वोल्ट मीटर से। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से जो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, न्यूटन ने 3 गति नियम प्रस्तुत किए थे, जो दूसरा गति नियम, इसमें से कौन से उसके गति के नियम से सत्य है? इसमें ऑप्शन फर्स्ट है, इससे संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, इससे बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, इससे जड़त्व की परिभाषित ज्ञात की जाती है, ठीक है। उपयुक्त सभी, तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, इससे बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऊर्जा, सूर्य के ऊर्जा का उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है। सूर्य के ऊर्जा का उत्पादन का प्रक्रिया का नाम है क्या? नाभिकीय संलयन है, कि नाभिकीय विखंडन है, कि आयतन है, कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, नाभिकीय संलयन होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, ध्वनि का तारव्य किस पर निर्भर करती है? ध्वनि का जो तारव्य होता है किस पर निर्भर करती है? आयाम पर, के वेग के, आवृत्ति पे, के तीव्रता पे? सो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, आवृत्ति पे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन किए थे? कौन है?
ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? आइंस्टीन है कि कॉपरनिकस है, गैलीलियो है कि न्यूटन है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है? ये है हम लोग का न्यूटन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही है, न्यूटन है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा जा सकता है? मतलब वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा जा सकता है? आवेगी बल है, संवेग बल है, कि द्रव्यमान है, कि गुरुत्वाकर्षण है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही है, गुरुत्वाकर्षण है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 सही है, बैगनी कलर में। जो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस में होता है? बैगनी कलर में होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? जो साधारण जो बातचीत की जो तीव्रता होती है डेसिबल में कितनी होती है? 180 डेसिबल होती है, कि 30 से 40 डेसिबल होती है, 15 से 20 डेसिबल, 80 डेसिबल? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 सही है, 15 से 20 डेसिबल होती है। जो साधारण बात करने की तीव्रता की डेसिबल होती है 15 से 20 डेसिबल होती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, टेली उपग्रह, ठीक है। टेली उपग्रह का उपयोग करके किसके लिए किया जाता है? रडार संचार के लिए किया जाता है, रेडियो संचार के लिए, क्या अंतर महाद्वीप के लिए किया जाता है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? 3 सही है, अंतर महाद्वीप संचार के लिए किया जाता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकेंड सही है, गुरुत्वाकर्षण। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? पीला रंग का होता है, नीला रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है, कि लाल रंग का होता है? जो इंद्रधनुष में सबसे अधिक किसका विक्षेपण होता है? तो होता है हम लोग का बैंगनी रंग का होता है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 सही है, बैंगनी रंग का। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रकाश, ठीक है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जो प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, आकाश, ठीक है। आकाश गंगा की आकृति है, कौन सा है? स्पाइरल है, कि दीर्घ वृत्ताकार है, कि वृत्ताकार है, कि इनमें से कोई नहीं? जो आकाश गंगा की आकृति होती है कैसा होती है? वो होती है हम लोग ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 सही है, वृत्ताकार होती है। ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 सही है, वृत्ताकार होती है, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की जो गति होती है किसके बीच में जब जाती है तो न्यूनतम हो जाती है, यानी वायु के बीच से जाती है, जल के बीच के, निर्वात के कांच के? तो किसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, जल के बीच। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? तो जल के बीच जाते हुए क्या होती है? न्यूनतम हो जाती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण होता है, वायुमंडल में जो बादलों का तैरने का कारण होता है क्या होता है? वेग होता है, कि ताप होता है, घनत्व होता है, कि दाब होता है? तो क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट चाहिए, वेग होता है। जो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण होता है क्या होता है? वेग होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, विद्युत धारा का इकाई मात्रक है, क्या न्यूटन है, क्या एम्पियर है, क्या कूलाम है, कि वाट है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, एम्पियर होता है। शायद सबको पता होगा विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भाग, कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है?
1/5 से 1/6 है, 1/4 है, 1/2 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही 1/4 होता है। जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/4 भाग जो होता है सबसे नजदीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, एंग्स्ट्रॉम क्या मापता है? समय मापता है, आवृत्ति मापता है, कि आवर्तकाल मापता है, कि तरंगदैर्घ्य मापता है? तो जो एंग्स्ट्रॉम होता है हम लोग ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, आवर्तकाल मापता है। एंग्स्ट्रॉम क्या मापता है? आवर्तकाल मापता है। फिर हम लोग क्वेश्चन 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसके द्वारा बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किससे बना होता है? निक्रोम का बना होता है, कि टंगस्टन का बना होता है, कि तांबा का बना होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, टंगस्टन नहीं है, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 है, आर्यभट्ट के ग्रही गतियों के मॉडल को क्या कहते हैं? जो आर्यभट्ट के ग्रही गतियों के मॉडल को क्या कहते हैं? प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत बोलते हैं, कि पृथ्वी केंद्रीय मॉडल बोलते हैं, कि सूर्य केंद्रीय मॉडल बोलते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? थर्ड सही है, सूर्य केंद्रीय मॉडल बोलते हैं, सूर्य केंद्रीय मॉडल बोलते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी पर एक चलती एक वस्तु आम तौर पर किसके कारण अपने आप रुक जाती है? सो पृथ्वी पर एक चलती हुई वस्तु आमतौर पर किसके कारण अपने आप रुक जाती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, के संवेग के कारण, के संवेग का संरक्षण के कारण, के घर्षण के कारण, के जड़त्व का सिद्धांत के कारण? इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड से गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड से गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऐसा हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देख लिया। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। अगर इसमें से बताइए इस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए, ओके, बाय बाय।